Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue the series of information security, that is CS205. और इसमें जो है हमने पहले बुक सिक्योरिटी की बात की थी इन लेक्चर नंबर 46 और अब जो है वो 47th लेक्चर जो है वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आईटी इंटरप्राइज जो है कोई भी आपकी आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सिक्योरिटी को ऐसे मेंटेन करने के लिए जो बेस्टेस्ट अप्रोच है वो क्या है, द 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। क्योंकि हम पहले देख चुके हुए हैं कि जो बॉक्स सिक्योरिटी है वो सिल्वर बुलेट नहीं है। लाइक लगता तो है कि इट इज़ द ओनली सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, लेकिन ऐसा केस नहीं है। ठीक है, तो उसके डिफरेंट ड्रॉबैक्स हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए आखिर में हमें पता चला कि भाई जो 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है वही बेस्टेस्ट वे है। अब 4 लेयर ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल जो है सिक्योरिटी का, इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर जियोग्राफीज वेयर द ओवरऑल सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड पोस्चर इज़ वीक। कि इसकी टेस्टिंग और इसके ट्रायल्स कहाँ पे किए जाते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि जियोग्राफिकल जोन्स का थोड़ा इशू है या फिर वहाँ पे सिक्योरिटी पोस्चर जो है वो वीक है। तो ये जो 4 लेयर ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है, ये सिक्योरिटी हार्डनिंग सबसे पहले आता है, फिर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, दैन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, और फिर आखिर में आपके पास है सिक्योरिटी गवर्नेंस। और इन सबको सीक्वेंस में जो है वो हम मेक श्योर करते हैं कि हम सीक्वेंस वाइज लाइक फर्स्ट स्टेप फर्स्ट और फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ इस तरह से कैरी आउट करते हैं। अच्छा, अब सिक्योरिटी हार्डनिंग में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी आपके आईटी एसेट्स होते हैं उनको हम लाइक कन्फिगर करते हैं और उन पे आइडेंटिफाई करते हैं हम सारे आईटी एसेट्स को, और फिर जो है हमारा क्या काम होता है कि हम उनकी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और ये काम आपके सिक्योरिटी बॉक्सेस नहीं करते। फिर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि हम पैचिंग के ज़रिए से वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट करते हैं, और पैचिंग को फिक्सिंग भी कहते हैं, पैचेस को फिक्सेस कहते हैं। और ये क्या होता है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है कि हम देखते हैं कि हमारी सॉफ्टवेयर में कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो लाइक वल्नरेबल हैं, या जहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, जहाँ पे सिक्योरिटी हैक कोई हो सकता है, और फिर उन एरियाज़ पे हम छोटे छोटे पैचेस या छोटे छोटे फिक्सेस लगा देते हैं सोल्यूशन के बना के। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसेंशियल फेज़ है। फिर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड देन यू हैव सिक्योरिटी गवर्नेंस। अगर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की बात करें, दिस इज़ वेयर मोर सीरियस इन्वेस्टमेंट्स में बी मेड वंस लेयर 1 एंड 2 हैव बीन कंप्लीटेड। अच्छा, अगर एक बार अच्छे तरीके से लेयर 1 और लेयर 2 दैट इज़ सिक्योरिटी हार्डनिंग और वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, अगर ये दोनों एक बार कंप्लीट हो जाएं अच्छे तरीके से, फिर जो है वो हम थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल नेचर शो करते हैं सिक्योरिटी इंजीनियरिंग फेज़ में। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी गवर्नेंस आ जाती है और ये इंश्योर करती है कि प्रॉपरली जो है वो यूटिलाइज़ हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं जैसे एक्सपेक्ट की गई थी। ठीक है, कौन लाइक जो भी हमने डिवाइसेस और सॉल्यूशंस परचेज़ किए हैं वो हमने एग्जैक्टली हम उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी पोस्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो सिक्योरिटी गवर्नेंस का ये काम होता है। ऑल्सो इंश्योर कॉन्फ़िगरेशंस आर एज़ पर डिज़ाइन एंड एसओपीज़, और ये भी हम सिक्योरिटी गवर्नेंस के फेज़ में देखते हैं कि जो भी डिवाइसेस और जो भी सिस्टम्स मेथडोलॉजीज हम अपने सिस्टम में सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सिक्योरिटी पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए हमने कॉन्फ़िगरेशंस की हैं, वो क्या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स और एसओपीज़ के अकॉर्डिंग हैं या नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लेक्चर नंबर 48 की बात करें तो इसमें पहले वो कह रहा है कि व्हाट इज़ अ डिज़ास्टर। डिज़ास्टर जो है वो कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट लाइक इवेंट होता है जो डिसरप्ट कर देता है, ख़राब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइक आईटी की प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो बिज़नेस के ऑपरेशंस होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। डिज़ास्टर रिकवरी एक ऐसा एरिया होता है सिक्योरिटी का जो किसी भी इंटरप्राइज़ को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को अलाउ करता है या इस बात के काबिल बनाता है कि वो किसी डिज़ास्टर, किसी मिसहैप के बाद जो है वो फिर से नॉर्मल ऑपरेशंस की तरफ रिज्यूम कर सकें। फिर है व्हाट कुड कॉज द इन्वोकेशन ऑफ अ डीआर फेल ओवर टू अ डीआर साइट, कि लाइक क्या ऐसा डिज़ास्टर रिकवरी का फेल ओवर हो सकता है कि डिज़ास्टर रिकवरी साइट की हमें ज़रूरत पड़े। तो ये डिज़ास्टर्स नेचुरल भी हो सकते हैं। डिज़ास्टर उर्दू में लाइक कहते हैं किसी हादसे को, किसी मिसहैप, किसी हैपनिंग को। ठीक है, तो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स भी कोई हो सकते हैं, जैसे कोई फ्लड आ गया, कोई ज़लज़ला आ गया, कोई लाइटनिंग, बिजली चमक, स्टॉर्म्स, तूफ़ान वगैरह। ठीक है, इसी तरह डिज़ास्टर्स ह्यूमंस की वजह से भी कॉज हो सकते हैं, जैसे रायट, फायर, टेररिस्ट अटैक, कोई दहशत गर्दों ने अटैक कर दिया, कोई फायर इंसानों की किसी मिस्टेक की वजह से लग गई, या फिर ये सारा कुछ। ठीक है, अच्छा, अब डिज़ास्टर रिकवरी और बिज़नेस कॉन्टीन्यूटी में क्या डिफरेंस है। डिज़ास्टर रिकवरी एक आईटी फंक्शन है कि लाइक एक प्राइमरी साइट है और अगर वो फेल हो जाती है तो किसी डिज़ास्टर रिकवरी साइट की तरफ मूव कर जाओ। लेकिन जो बिज़नेस कंटिन्यूटी है वो ये कहता है कि
कुछ मर्ज़ी हो जाए, आपका बिज़नेस जो है वो किन कंडीशंस में कैसे ग्रो करेगा और कैसे कंटिन्यू रहेगा। तो बिज़नेस कंटिन्यूटी कह लें एक अम्ब्रेला है, और उसके अंदर एक पार्ट है, एक डिपार्टमेंट है डिज़ास्टर रिकवरी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जो डिज़ास्टर रिकवरी का पूरा साइकिल है, इसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई क्या करना है? रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। फिर सेकंड स्टेप में उसकी एनालिसिस होगी। थर्ड स्टेप में फिर हम कोई स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेंगे डिज़ाइन फेज़ में। फिर फोर्थ आपके पास आ जाता है प्लानिंग का, डेवलपमेंट का और एग्जीक्यूशन का, दैट इज़ टू एग्जीक्यूट। और फिर मेयर में आपने क्या करना है कि आपने प्लानिंग, टेस्टिंग, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो कैरी आउट करने हैं। अच्छा, उसके बाद 3 स्टेप प्रोसेसेस क्या हैं कि सबसे पहले देखें फेल ओवर टू द डीआर साइट के सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई डिज़ास्टर होगा जिसकी वजह से समझ लें कि कोई फायर हो गई, या कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, कोई फ्लड आ गया। तो सबसे पहले तो डीआर साइट को इन्वोकेट किया जाएगा, लाइक उसको अराइज किया जाएगा, उसको एक्टिव कराया जाएगा, ठीक है, इन्वोकेशन। फिर क्या होगा कि रिस्टोरेशन ऑफ सर्विसेज फैसिलिटीज़ ऑन द प्राइमरी साइट। फिर क्या होगा कि सारा काम डिज़ास्टर रिकवरी साइट पे शिफ्ट कर दिया। फिर अब जो प्राइमरी साइट में इशू हुआ था, जो डिज़ास्टर हुआ था, उसको पैचअप करो, उसको लाइक फिक्स करो, उसको ठीक करो, ठीक है, उसको रिस्टोर करो। फिर वहाँ पे वेल्डिंग समझ लें हो गई। फिर तीसरा काम क्या होगा कि अब डिज़ास्टर रिकवरी साइट से उठा के दोबारा सारा काम प्राइमरी साइट पे ले आएँ, ठीक है। तो पहले क्या काम था कि डीआर इन्वोकेशन हुई, डिज़ास्टर रिकवरी इन्वोकेशन के कोई डिज़ास्टर हुआ और आपने अपना सारा काम जो है वो डिज़ास्टर रिकवरी साइट पे शिफ्ट कर दिया। दूसरा काम ये हुआ कि जो प्राइमरी साइट पे मेन इशू था उसको एड्रेस किया, उसको सॉल्व किया। फिर तीसरा ये था कि डिज़ास्टर रिकवरी साइट से सारा सेटअप उठा के दोबारा अपनी प्राइमरी साइट पे वापस लें। अब डिज़ास्टर रिकवरी प्लान क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, और इसकी वजह से हम ऐसे इंसिडेंट्स के साथ डील करते हैं जो अनप्लान्ड होते हैं, लाइक जो हमने पहले से एक्सपेक्ट नहीं किए होते। जो डिज़ास्टर रिकवरी डॉक्यूमेंट है या प्लान है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसकी चेक लिस्ट है आपके पास। स्कोप ऑफ एक्टिविटी कि हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं सच उसका क्या स्कोप है। फिर उसके बाद उसके बारे में सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे आपने किए हैं या नहीं। फिर उसके अलावा जो उसमें से सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा लाइक इस तरह के थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद आपने उस वक्त जो डीआर स्ट्रेटजीज़ चल रही हैं या अप्लाई की जा रही हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद आपने ईआरटी को आइडेंटिफाई करना है, लाइक जब इमरजेंसी होगी तो कौन सी रिस्पांस टीम जो है इस चीज़ को हैंडल करेगी। मैनेजमेंट रिव्यू, फिर टेस्टिंग, अपडेटिंग, और फिर प्लान ऑडिट जो है, ऑडिट जैसे हमने पढ़ा था एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे डिज़ास्टर रिकवरी टेम्पलेट का एग्जांपल दिया हुआ है, यू मे गो टू द लिंक ओवर हेयर। अच्छा, अब लेक्चर नंबर 49 यहाँ पे देखें बिजनेस कंटिन्यूटी क्या है। इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट एक्सेप्टेबल प्री डिफाइंड लेवल्स फॉलोइंग अ डिसरप्टिव इंसिडेंट। के कोई इंसिडेंट हो गया, कोई डिज़ास्टर हो गया, उसके बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन की ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी, ये काबिलियत और ये सलाहियत कि वो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऐसे पहले की तरह से रिज्यूम कर सके, पहले वाले ऑपरेशंस पे आ सके, और ओवरऑल अपनी बिजनेस लाइन को मेंटेन कर सके। तो ये होती है बिज़नेस कंटिन्यूटी। बिज़नेस कंटिन्यूटी को मैनेज अगर हम करते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज़ द बीसी मैनेजमेंट, दैट इज़ बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। और ये हॉलिस्टिक यानी कि एक कंप्लीट ओवरऑल मैनेजमेंट प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, जो सीरियस थ्रेट्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको, और फिर उन थ्रेट्स का आपकी बिजनेस के ऑपरेशंस पे क्या इफ़ेक्ट होगा, इन सबको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में। और ये एक फ्रेमवर्क, एक आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फॉर बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन रेजिलियंस विद एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स दैट सेफगार्ड इंटरेस्ट्स ऑफ की स्टेक होल्डर्स। और इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेबिलिटी है इसको मेंटेन रखा जाता है इस फ्रेमवर्क की हेल्प से। और फिर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपके एंटरप्राइज के स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी रेपुटेशन, उनके ब्रांड और उनकी वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान में सबसे पहले डिज़ाइन करना है, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसकी टेस्टिंग होनी है, और फिर टेस्टिंग के बाद उसको एनालाइज करना है कि इससे क्या फ़र्क पड़ा, क्या इम्प्रूवमेंट आई। इसी तरह जैसे डीआर प्लान। अच्छा, अब यहाँ पे देखें बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या होता है। इट शुड स्टेट एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द बिजनेस, आइडेंटिफाई विच सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस मस्ट बी सस्टेन्ड। अब जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है उसमें किसी भी बिजनेस के एसेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं, फिर उसके बाद कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो सस्टेन या सर्वाइव रखने ज़रूरी हैं, और फिर उन सब के बाद उन सबको मेंटेन कैसे करना है, उनकी डिटेल्स, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई पॉसिबल डिसरप्शन बिजनेस में आ सकती है, कोई डिज़ास्टर, कोई मिसहैप, उन सब का भी नोटिस जो है वो इसमें लेना ज़रूरी है। अब अगर लेक्चर नंबर 50 की अगर हम बात करें तो इसमें
आपके पास डीआर कंसिडरेशंस हैं कुछ। अच्छा, डिज़ास्टर रिकवरी प्लान जो होता है, ठीक है, वो क्या है, पॉलिसी स्टेटमेंट होती है बेसिकली। उसमें प्लान का ओवरव्यू दिया जाता है और फिर प्लान के मेन गोल्स जो हैं। उसके अलावा की पर्सनल एंड डीआर टीम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, लाइक जो मेन पर्सनस हैं डीआर प्लान में जो उसको डील करेंगे डिज़ास्टर रिकवरी को, उन सब की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी इसमें इंक्लूड होती है। उसके अलावा इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्शंस के, अगर कोई डिज़ास्टर कोई मिसहैप हो जाता है तो फ़ौरन क्या इमरजेंसी में एक्शंस लिए जाएंगे, वो डीआर प्लान का पार्ट होता है। फिर एक डायग्राम होती है पूरे इंटायर नेटवर्क की और उसके रिकवरी साइट की, और फिर एक पूरी गाइडलाइन होती है फॉर हाउ टू रीच द रिकवरी साइट, लाइक जो आपकी डिज़ास्टर रिकवरी साइट है, जिसको मैं समटाइम्स ऑल्टरनेटिव साइट या फिर सेकेंडरी साइट भी कह रही हूँ, तो वहाँ तक कैसे पहुँचना है उसका एक पूरा मैप, उसकी सारी डायरेक्शंस, ठीक है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स जो इसमें यूज़ होंगे रिकवरी में, उनकी लिस्ट होती है। फिर कुछ टेम्पलेट्स होती हैं, लाइक कुछ सैम्पल्स होते हैं। फिर उसके बाद समरी होती है इंश्योरेंस कवरेज की, कि पूरा आपने उसको कैसे कवर करना है डिज़ास्टर को और कैसे हैंडल करना है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल और लीगल इश्यूज़ लाइक रिलेटेड टू लॉ या रिलेटेड टू फाइनेंस, जो जितने भी लाइक प्रोसीडिंग्स होंगी वो सारी डीआर प्लान का पार्ट होती हैं। उसके अलावा रेडी टू यूज़ फॉर्म्स टू हेल्प कंप्लीट द प्लान के, लाइक जिसे कहते हैं कि हैंडी बनाने के लिए प्लान को कुछ फॉर्म्स होते हैं जो रेडी टू यूज़ होते हैं, लाइक रेडीमेड होते हैं, और बस आपने उसमें अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अच्छा, अब अगेन ये 5 स्टेजेस का साइकिल जो हमने पहले देखा था। अच्छा, ये भी हम वैसे देख चुके हैं। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाउन टाइम दैट अ ऑर्गेनाइजेशन कैन हैंडल, कि लाइक अगर कोई डिज़ास्टर हुआ है उसके बाद कितनी मैक्सिमम देर कोई ऑर्गेनाइजेशन बियर कर सकती है कि हाँ मैं इतनी देर अनअवेलेबल रह सकती हूँ। उसके बाद वो अनअवेलेबल अगर रहेगी तो वो लाइक पेरिश कर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का आरटीओ 2 घंटे का है तो इसका मतलब है कि वो 2 घंटे से ज़्यादा जो है वो डाउन नहीं रह सकती। अगर रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये मैक्सिमम एज ऑफ फाइल्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बैकअप स्टोरेज से लाइक, या हम इस तरह कह सकते हैं कि जो आरपीओ है आपके पास वो लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ बैकअप्स है, कि कितनी देर के बाद जो है वो बैकअप ज़रूरी हो जाता है फाइल्स के लिए। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का आरपीओ लाइक रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव जो है वो 4 घंटे का है तो इसका मतलब है कि हर 4 घंटे के बाद जितनी भी फाइल्स हैं उनको बैकअप करना ज़रूरी है। अच्छा, अब जब भी हम डिज़ास्टर रिकवरी कर रहे होते हैं या इसको कैरी आउट करते हैं तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं। सबसे पहले आ जाती है डीआर फैसिलिटी। डीआर फैसिलिटी में हम देखते हैं कि वो जो डिज़ास्टर रिकवरी साइट है वो लोकेटेड कहाँ है, लाइक वो मेन साइट से कितना दूर है। फिर उसके बाद उसमें कौन कौन से सर्किट्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा उसमें पावर केबल का क्या इन्वायरमेंट है। फिर जो डेटा सेंटर है मेन आईटी का, वो देखना है। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि जो डिज़ास्टर रिकवरी है क्या वो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं। फिर उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे और उनको मेंटेन कैसे करना है। ड्रिल्स एंड टेस्टिंग में हम देखते हैं कि जो डीआर ड्रिल्स हैं लाइक उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह और इनकी जो टेस्टिंग है प्रॉपर, वो कितनी बार की जाएगी, लाइक उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो एक साल में कम से कम जो है वो 2 बार की जानी चाहिए। उसके अलावा बैकअप टेस्टिंग इसमें होती है। चेकलिस्ट में हमने पहले भी देखा था कि डीआर टेस्टिंग जो चेकलिस्ट होती है उसमें हम पहले देखते हैं कि लाइक अप्रूवल है प्रॉपर किसी मैनेजमेंट का, कि लाइक हमें परमिशन मिली हुई है, ग्रांट हुई है। उसके अलावा टेस्ट के लिए फ़ंडिंग, फिर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट, ये सारा कुछ पार्ट होता है डिज़ास्टर रिकवरी टेस्टिंग का, ठीक है। उसके अलावा हम मेक श्योर करते हैं कि टीम जो है वो उस स्पेसिफिक डेट पे अवेलेबल हो। उसके अलावा ये इंश्योर किया जाता है कि जो टेस्ट है वो किसी, ये ना हो कि जिस दिन आपने ये डिज़ास्टर रिकवरी टेस्ट करना है उस दिन कोई और इंपॉर्टेंट टेस्टिंग हो जिसकी वजह से ये पोस्टपोन हो जाए। उसके अलावा जो रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होती है, स्क्रिप्ट जिन्हें हम कहते हैं, उनको हम मेक श्योर करते हैं कि वो करेक्ट हैं या नहीं। उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं कि जो टेस्ट इन्वायरमेंट है वो रेडी है, लाइक प्रॉपर सेटअप हुआ है नहीं, ठीक है। और स्केड्यूल और ड्राई रन ऑफ टेस्ट, कि टेस्ट को 3-4 बार जो है वो खुद से रन करके भी देखते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बी रेडी टू हॉल्ट द टेस्ट इफ़ नीडेड, कि अगर किसी कंडीशन की वजह से, किसी कॉन्सिक्वेंस, किसी सर्कमस्टांस की वजह से टेस्ट रोकना पड़ जाए तो क्या हम उस चीज़ के लिए रेडी हैं। उसके अलावा हैव अ स्क्राइब टेक नोट्स, कि आपके पास कोई प्रॉपर एम्प्लॉई या कोई पर्सन अवेलेबल है नोट्स बनाने के लिए। उसके बाद कंप्लीट एंड आफ्टर एक्शन रिपोर्ट अबाउट व्हाट वर्कड एंड व्हाट फेल्ड, कि आपने जब एक बार डिज़ास्टर रिकवरी टेस्टिंग कर ली तो फिर उसके बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट बनानी है और उसमें ये बताना है कि क्या इसमें से काम आया, क्या नहीं काम आया, क्या सक्सेसफुल रहा, क्या फेल हो गया। उसके अलावा फिर जो रिजल्ट्स आएंगे इस टेस्ट के उनको यूज़ करना है डिज़ास्टर रिकवरी प्लान को अपडेट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह जो बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान होता है
उसका डिज़ास्टर रिकवरी प्लान या डिज़ास्टर रिकवरी टेस्टिंग से ऐसा क्या रिलेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बिज़नेस कंटिन्यूटी है वो समझ लें कि एक ओवरऑल अम्ब्रेला है, ठीक है, और उसका एक अंदर पार्ट है डिज़ास्टर रिकवरी। क्यों? क्योंकि बिज़नेस कंटिन्यूटी में हमने ये देखना होता है कि एक डिज़ास्टर के दौरान या डिज़ास्टर के बाद एक बिज़नेस ओवरऑल जो है वो कैसे अपने प्रॉपर सेटअप में दोबारा वापस आता है। और डिज़ास्टर रिकवरी में ये होता है कि कोई डिज़ास्टर हो गया है तो उतनी सी देर में आपने किस जगह पे शिफ्ट करना है पूरे सेटअप को, और उस टाइम पे आपने लॉस से कैसे बचना है, ठीक है। तो बोथ प्लान्स मस्ट इंटीग्रेट एंड डिज़ाइन अलाइन सीमलेसली, कि विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी मिस्टेक जो है वो डिज़ास्टर रिकवरी और बिज़नेस कंटिन्यूटी इन दोनों प्लान्स के लिए ज़रूरी है कि उनको इस तरह से इंटीग्रेट किया जाए एक दूसरे में, लाइक अलाइन किया जाए, वो वेल अलाइंड हो, एक दूसरे के साथ कंपेटिबल हो, ताकि आपका जो पूरा बिज़नेस का फंक्शन है वो स्मूथली रन कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 41। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन, खुदा हाफिज़।